नमस्कार, दिल्ली न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चलिए देखते हैं आज की 25 फटाफट काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों को। पर इससे पहले वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। आज है 24 अक्टूबर 2025, दिन शुक्रवार। अब महिलाएं भी कर सकेंगी नाइट शिफ्ट में काम, सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश। सरकार ने महिलाओं के लिए नाइट शिफ्ट में काम करने पर नई गाइडलाइन जारी की है। अब महिलाएं रात की पारी में भी सुरक्षित और सुविधाजनक रूप से काम कर पाएंगी। इसमें सुरक्षा, परिवहन और स्वास्थ्य की विशेष व्यवस्था शामिल की गई। विभाग ने स्पष्ट किया कि नाइट शिफ्ट में काम करने वाली महिलाओं के अधिकार और सुरक्षा सर्वोपरि होंगी। यमुना की सफाई के लिए मास्टर प्लान, फिनलैंड से आएगी हाईटेक ड्रेजिंग मशीन। यमुना नदी की सफाई के लिए दिल्ली सरकार ने विशेष मास्टर प्लान तैयार कर लिया है। इसके तहत नदी में जमा तलछट हटाने और जलस्तर सुधारने के लिए फिनलैंड से अत्याधुनिक ड्रेजिंग मशीन मंगवाई जाएगी। ये मशीन नदी की सफाई को तेज और प्रभावी बनाएगी। अधिकारियों के मुताबिक परियोजना से यमुना का जल प्रवाह सुधरेगा, प्रदूषण कम होगा। मास्टर प्लान के क्रियान्वयन से नदी के आसपास के इलाकों में पर्यावरण और जीवन स्तर में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से राहत, अगले 3 दिनों में कृत्रिम बारिश की संभावना। दिल्ली वासियों को प्रदूषण से जल्द राहत मिलने की उम्मीद है। मौसम विभाग और वैज्ञानिकों के अनुसार अगले 3 दिनों में कभी भी कृत्रिम बारिश की संभावना है। यहां तकनीक विशेष विमानों के माध्यम से बादलों में सिल्वर आयोडाइड डालकर की जाएगी। इससे वायुमंडल में नमी बढ़ेगी, हवा साफ होगी। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने के साथ साथ बारिश के दौरान सुरक्षा उपाय अपनाने की भी सलाह दी। अब यमुना के साफ पानी में छठ पूजा। हरियाणा ने हथिनीकुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ा। दिल्ली वासी इस बार यमुना के साफ पानी में छठ पूजा का आनंद ले पाएंगे। हरियाणा सरकार ने हथिनीकुंड बैराज से अधिक पानी छोड़ा है, जिससे नदी का जलस्तर बढ़ा और पानी साफ हुआ। इसके चलते घाटों पर श्रद्धालुओं के लिए पूजा करना सुरक्षित और सुविधाजनक हो गया है। प्रशासन ने बताया कि घाटों पर साफ सफाई और सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं, ताकि ये पर्व शांतिपूर्ण और भव्य तरीके से मनाया जा सके। दोस्ती दुष्कर्म का लाइसेंस नहीं, दिल्ली हाईकोर्ट ने आरोपी की जमानत याचिका की खारिज। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक दुष्कर्म आरोपी की जमानत याचिका को खारिज करते हुए सख्त टिप्पणी की। अदालत ने कहा कि दोस्ती दुष्कर्म का लाइसेंस नहीं है और किसी महिला की सहमति के बगैर शारीरिक संबंध बनाना गंभीर अपराध है। कोर्ट ने माना कि आरोपी ने भरोसे का दुरुपयोग किया। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि महिला की इच्छा सर्वोपरि है और किसी भी परिस्थिति में उसके अधिकारों का उल्लंघन स्वीकार्य नहीं हो सकता। बिना ड्राइवर दौड़ेगी दिल्ली मेट्रो, बनेगी दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ड्राइवरलेस सिटी। दिल्ली मेट्रो अब एक नई तकनीकी छलांग लगाने जा रही है। जल्द ही यहां मेट्रो ट्रेन बिना ड्राइवर के दौड़ेगी। डीएमआरसी के अनुसार ड्राइवरलेस सिस्टम लागू होने के बाद दिल्ली दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी ड्राइवरलेस मेट्रो नेटवर्क सिटी बन जाएगी। फिलहाल ये तकनीक पिंक और मजेंटा लाइन पर चल रही है, जिसे आगे सभी कॉरिडोर तक बढ़ाया जाएगा। दिल्ली में 11,000 बसेस की जरूरत, मंत्री बोले कमी नहीं, रूट सुधार से घटेगा इंतजार। दिल्ली में बसेस की संख्या को लेकर उठ रहे सवालों पर परिवहन मंत्री पंकज कुमार सिंह ने कहा कि राजधानी में बसेस की कोई गंभीर कमी नहीं है। सरकार लगातार रूट रैशनलाइजेशन और टाइम टेबल सुधार पर काम कर रही है, ताकि यात्रियों को ज्यादा इंतजार न करना पड़े। मंत्री ने बताया कि नई इलेक्ट्रिक और मिनी बसेस को भी शामिल किया जा रहा है, जिससे दिल्ली की सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था और अधिक सुचारू व पर्यावरण अनुकूल बनेगी। सीजेआई गवाही के बाद अगले चीफ जस्टिस की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू, इन नामों की चर्चा। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस गवाही के कार्यकाल समाप्त होने के बाद नए सीजेआई की नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी गई। सरकार ने वरिष्ठ न्यायाधीशों की समीक्षा शुरू की और अगला चीफ जस्टिस चुनने के लिए कानूनी और संवैधानिक प्रक्रियाओं को अपनाया जा रहा है। चर्चा में कुछ वरिष्ठ नाम सामने आए, जिनके अनुभव और न्यायिक रिकॉर्ड को देखते हुए उनकी संभावनाओं पर ध्यान दिया जा रहा है। दिल्ली मेट्रो टनल में चोरों ने चोरी की, रात भर प्रशासन रहा बेखबर। दिल्ली मेट्रो के टनल से चोरों ने रात भर चोरी की। चोरों ने कॉपर की केबल उड़ा डाली। सुरक्षा प्रशासन इस दौरान बेखबर रहा, जिससे घटना लगातार चलती रही। मेट्रो अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी। घटना से मेट्रो संचालन पर असर पड़ने की संभावना जताई जा रही है। अब पता लगाया जा रहा है कि चोरी के पीछे आखिर कौन लोग हैं। इसे रोकने के लिए भविष्य में सुरक्षा और कड़ी की जाएगी। उज्जैन में भी जुड़ेगा रामपथ वनगमन में 15 और स्थल जोड़ने की तैयारी। रामपथ वनगमन परियोजना में उज्जैन को भी शामिल करने की योजना बनाई गई है। इस योजना के तहत 15 और नए स्थलों को जोड़ा जाएगा, ताकि धार्मिक और सांस्कृतिक यात्रा का अनुभव और समृद्ध हो सके। परियोजना का उद्देश्य तीर्थयात्रियों को एक सुगम और व्यवस्थित मार्ग प्रदान करना है।
जेएनयू छात्र संघ चुनाव की तारीख तय, 4 नवंबर को होगा मतदान, बढ़ा राजनीतिक तापमान। दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में छात्र संघ चुनाव की सरगर्मियां तेज हो गईं। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया। 4 नवंबर को मतदान होगा, जबकि परिणाम अगले दिन घोषित किए जाएंगे। कैंपस में विभिन्न छात्र संगठनों ने प्रचार अभियान तेज कर दिया। कई सालों बाद हो रहे इस चुनाव में एबीवीपी, आइसा और एनएसयूआई के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। छात्रों में उत्साह और बहसों का माहौल गर्म है। जामिया में पीएचडी दाखिले की प्रक्रिया शुरू, 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन का मौका। जामिया मिलिया इस्लामिया में पीएचडी प्रवेश प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई। विश्वविद्यालय प्रशासन ने अधिसूचना जारी करते हुए बताया कि उम्मीदवार 8 नवंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस बार दाखिले में नई गाइडलाइंस और पारदर्शी चयन प्रक्रिया लागू की गई। आवेदन के बाद शॉर्टलिस्ट उम्मीदवारों को लिखित इंटरव्यू और परीक्षा से गुजरना होगा। दिल्ली पुलिस भर्ती में आवेदन सुधार की आखिरी तारीख बढ़ी, उम्मीदवारों को मिला अतिरिक्त मौका। दिल्ली पुलिस भर्ती प्रक्रिया से जुड़े अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आवेदन सुधार विंडो की समय सीमा में बदलाव किया। अब उम्मीदवार तय की गई नई तारीख तक अपने फॉर्म में जरूरी सुधार कर सकते हैं। आयोग ने यह फैसला तकनीकी कारणों और अभ्यर्थियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए लिया। उम्मीदवारों को सलाह दी गई कि वे अंतिम समय का इंतजार न करें और जल्द सुधार प्रक्रिया पूरी करें। दिल्ली एनसीआर में दमघोंटू हवा, लगातार दूसरे दिन भी 400 के पार पहुंचा AQI। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा। दिवाली के बाद से हवा की गुणवत्ता बेहद खराब बनी हुई है। गुरुवार को भी राजधानी का औसत AQI 400 के पार दर्ज किया गया, जो गंभीर श्रेणी में आता है। कई इलाकों में धुंध इतनी घनी है कि दृश्यता भी घट गई। विशेषज्ञों का कहना है कि पराली जलाने, पटाखों और वाहनों के धुएं से हालात और बिगड़े हैं। सरकार ने लोगों से बाहर निकलने में सावधानी बरतने की अपील की। दिल्ली सरकार के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रिश्वतखोरी का पर्दाफाश, अधिकारी रंगे हाथ गिरफ्तार। दिल्ली सरकार के सब रजिस्ट्रार कार्यालय में रिश्वतखोरी का बड़ा मामला सामने आया। एंटी करप्शन ब्रांच ने छापा मारकर एक अधिकारी को रिश्वत देते रंगे हाथों पकड़ा। आरोप है कि अधिकारी संपत्ति के रजिस्ट्रेशन के नाम पर लोगों से अवैध रकम वसूल रहा था। टीम ने मौके से नकदी और दस्तावेज भी जब्त किए। जांच एजेंसी अब इस पूरे नेटवर्क की तहकीकात में जुट गई है, ताकि भ्रष्टाचार की जड़ तक पहुंचा जा सके। समाजवादी पार्टी के व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो वायरल, लखनऊ तक बड़े नेताओं में मचा हड़कंप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अंदर एक व्हाट्सएप ग्रुप में अश्लील वीडियो के वायरल होने से पार्टी के वरिष्ठ नेताओं में हड़कंप मच गया। पार्टी ने मामले की जांच शुरू कर दी है और वीडियो को फैलाने वालों की पहचान करने के लिए तकनीकी और आंतरिक जांच की जा रही है। पार्टी सूत्रों के अनुसार यह घटना संगठन की छवि को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए इसे गंभीरता से लिया जा रहा है। नगर पंचायत अध्यक्ष के पति से 5 करोड़ की रंगदारी, खुद को बताया गोल्डी बराड़। गाजियाबाद में नगर पंचायत अध्यक्ष के पति से 5 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी मांगने वाले ने खुद को गोल्डी बराड़ बताया। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी। स्थानीय प्रशासन और सुरक्षा एजेंसीज अब आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी के लिए सक्रिय है। इस घटना ने इलाके में खौफ फैलाया। अधिकारी चेतावनी दे रहे हैं कि किसी भी तरह की अवैध मांग पर कड़ा कानून कार्रवाई होगी। दिल्ली के इस इलाके में बनेगी हाईटेक सिटी, पहले सीएम से जुड़ा गहरा नाता। दिल्ली के इस प्रमुख इलाके की तस्वीर जल्द ही पूरी तरह बदलने वाली है। सरकार ने यहां हाईटेक सिटी बनाने की योजना बनाई, जिसमें स्मार्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, आधुनिक सुविधाएं और निवेश आकर्षित करने वाले उद्योग शामिल होंगे। इस इलाके का पहले दिल्ली के मुख्यमंत्री से गहरा नाता रहा, जिससे योजना को गति मिली। अधिकारियों के अनुसार परियोजना से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और इलाके की आर्थिक और सामाजिक स्थिति मजबूत होगी। 10 दिन में चांदी 26,650 सस्ती, सोना 553 घटकर 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम। गुरुवार को शेयर बाजार और घरेलू मार्केट में कीमती धातुओं के भाव में गिरावट दर्ज की गई। चांदी 10 दिन में 26,650 रुपए सस्ती होकर 1,51,450 रुपए प्रति किलो बिक रही है। वहीं सोने की कीमत में 553 रुपए की गिरावट हुई और ये 1,23,354 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गई। निवेशकों और खरीदारों के लिए समय सस्ता खरीदने का अवसर हो सकता है। विशेषज्ञों का कहना है कि वैश्विक बाजार और डॉलर की चाल के कारण इन धातुओं के दाम प्रभावित हुए। लॉरेंस बिश्नोई के समर्थन पर जीशान अख्तर की धमकी, गोदारा के बाद नया बयान। गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को सपोर्ट करने वालों को लेकर नया विवाद सामने आया। गोदारा के बाद अब जीशान अख्तर ने धमकी दी है। उसने साफ किया है कि जो भी बिश्नोई का समर्थन करेगा उसे गंभीर परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं। ये बयान सुरक्षा एजेंसीज और पुलिस के लिए चिंता का विषय बन गया है। अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी और जांच जारी है। स्थानीय लोग भी इस घटना से हैरान और चिंतित हैं।
ट्रंप के रूसी तेल दावे पर शशि थरूर का पलटवार, कहा भारत बताएगा खुद क्या करेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा भारत के रूसी तेल आयात पर किए गए दावों पर शशि थरूर ने पलटवार किया। थरूर ने स्पष्ट किया कि भारत अपनी ऊर्जा नीतियों और निर्णय खुद तय करेगा और किसी बाहरी टिप्पणी से प्रभावित नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की ऊर्जा सुरक्षा और कूटनीतिक हित सर्वोपरि है। इस बयान ने राजनीतिक चर्चा को गति दी और भारत की स्वतंत्र नीति पर जोर देने का संदेश भी दिया। वित्त वर्ष 2026 में भारत की जीडीपी 6.7 से 6.9% बढ़ने की उम्मीद। वित्त वर्ष 2026 में भारत की अर्थव्यवस्था में तेजी से वृद्धि होने की संभावना है। विशेषज्ञों के अनुसार देश की जीडीपी 6.7 से 6.9% तक बढ़ सकती है। आर्थिक गतिविधियों में सुधार, निवेश में वृद्धि और निर्यात के मजबूत प्रदर्शन से ये संभावना बढ़ रही है। वित्त मंत्रालय और आर्थिक विशेषज्ञ इस वृद्धि को आर्थिक स्थिरता और विकास के संकेत के रूप में देख रहे हैं। इससे रोजगार के अवसर बढ़ने और बाजार में सकारात्मक माहौल बनने की उम्मीद है। दिल्ली में बिहार के 4 वांटेड बदमाशों का एनकाउंटर, रंजन पाठक समेत दिल्ली में पुलिस ने बिहार के 4 मोस्ट वांटेड बदमाशों के खिलाफ एनकाउंटर किया है। इस कार्रवाई में रंजन पाठक समेत सभी वांटेड अपराधी ढेर हो गए। सुरक्षा बलों के मुताबिक ये अपराधी विभिन्न गंभीर मामलों में शामिल थे और चुनाव के समय उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी जा रही थी। एनकाउंटर से इलाके में सुरक्षा का संदेश गया और कानून व्यवस्था पर असर पड़ा है। पुलिस मामले की जांच पूरी कर रही है और भविष्य में ऐसे अपराधियों को रोकने के उपायों पर ध्यान दे रही है। टीम इंडिया ने सीरीज गंवाई, बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक। क्रिकेट की दुनिया में टीम इंडिया को इस सीरीज में हार का सामना करना पड़ा। बल्लेबाजों का प्रदर्शन निराशाजनक रहा, महत्वपूर्ण मौके पर रन नहीं बना पाए। विशेषज्ञों ने खिलाड़ियों की रणनीति और फॉर्म पर सवाल उठाए। फैंस और क्रिकेट प्रेमियों में निराशा है। टीम अब अपनी रणनीति सुधारने और आगामी मैचेस में बेहतर प्रदर्शन करने की तैयारी में जुटी है। इस हार ने सीरीज पर टीम इंडिया की पकड़ कमजोर कर दी और आगामी मुकाबलों की चुनौतियों को और बढ़ा दिया। रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ के सौदे मंजूर किए, तीनों सेनाओं की ताकत बढ़ेगी। देश की सुरक्षा क्षमताओं को मजबूत करने के लिए रक्षा मंत्रालय ने 79,000 करोड़ रुपए के बड़े सौदे को मंजूरी दी। रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में यह फैसला लिया गया, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायुसेना के लिए आधुनिक हथियार और उपकरण शामिल हैं। इसमें तीनों सेनाओं की युद्ध क्षमता में जबरदस्त इजाफा होगा। ज्यादातर उपकरण देश में विकसित किए जाएंगे, जिससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई गति मिलेगी। तो ये थी आज की बड़ी खबरें। रोजाना ऐसे ही सबसे पहले अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।